Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11th, 12th, NEET and JEE examination. In this video, I will discuss about the position time graph और साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं और साथ साथ में हम उसके डेफिनेशंस को भी पढ़ेंगे. डेफिनेशन को पढ़ने का मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स को हम देखेंगे. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हमारे पास में आता है पोजीशन टाइम और ग्राफ. ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ आ जाता है. इसका मतलब क्या होता है? पैरामीटर्स VAS इन द काइनेमेटिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखो, जब भी कोई चीज़ है ना मोशन में होती है, अब वो मोशन में है तो वो अपनी वेलोसिटी बदलेगी, वो अपनी एक्सेलरेशन बदलेगी, वो अपनी जगह बदलेगी, मतलब अपनी डिस्प्लेसमेंट भी बदलेगी. तो इस तरह की चीज़ों के लिए है ना फिजिक्स में पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली बाय द ग्राफिकल मेथड. तो पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ. और इनके जितने भी पॉसिबल ग्राफ है जो तुम्हारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने यहाँ पे समझाया है. तो देखते हैं कैसे. तुम्हें ध्यान रखना है कि टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे, वाई को रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन से. ठीक है, पोजीशन या कोई दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको वाई पे रखना है हमेशा, और टाइम को रिप्रेजेंट करना है तुम्हें एक्स एक्सिस में. ठीक है, अब मानते हैं कि हमारे पास में एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन तक जाएगा. अब वो पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह गया तो उसका टाइम होगा ना, स्टार्टिंग में टाइम t1 है, आफ्टर दैट टाइम t2. टाइम बीतता है, शुरुआती टाइम t1 है, फाइनल टाइम t2 है. साथ साथ में उसकी पोजीशन भी बदलती है. ठीक है, आपको ये सब पता ही है. तो पार्टिकल के पोजीशन को अगर हमने y एक्सिस पे लिया तो उसकी शुरुआत वाली पोजीशन क्या थी? y1. थोड़ी देर बाद में उसने पोजीशन बदल के कहाँ पे आ गया? वो y2 पे आ गया. साथ साथ में भाई साहब ने टाइम भी बदला है, टाइम भी आगे बढ़ा है उसके साथ साथ में. तो t1 से लेकर t2 तक उसका टाइम मूवमेंट हो गया है. ठीक है, तो अगर मैं y1 पे t1 को मैच करूँ तो ये मेरे को पॉइंट A मिलता है, और y2 पे t2 को मैच करूँ तो मुझे पॉइंट B मिलता है. तो पॉइंट A और पॉइंट B ऐसे कुछ मिलते हैं और मैं इनको मिला लेता हूं तो मुझे एक यूनिफॉर्मली स्लोप मिल जाता है जो एकदम स्ट्रेट है और फिक्स्ड एंगल पे बना हुआ है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके लिए स्लोप के लिए डेरिवेशन करेंगे. छोटा सा सिंपल सा 2 लाइनों का डेरिवेशन है. देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन अ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो देखो, चेंज इन अ पोजीशन क्या हुई? y2 से y1, तो उसका चेंज क्या निकालेंगे? उसका डिफरेंस. तो y2 माइनस y1 उसका डिफरेंस आ गया. चेंज इन अ पोजीशन विद द टाइम टेकन. अब टाइम कितना हुआ है? t1 से t2 तक, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा? t2 माइनस t1. और ऊपर क्या आ रहा था? v2 माइनस v1. ठीक है, ये हम दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1. यहां पे दे रखी है मैंने इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अगर तुम इस ट्राइंगल को देखो A, B और C. ठीक है, A, B और C को अगर ढंग से देखें हम तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है C वाला पॉइंट y1 को शो कर रहा है, B वाला पॉइंट y2 को शो कर रहा है. उसी तरह से A वाला पॉइंट किसको शो कर रहा है? t1 को. और C वाला पॉइंट किसको शो कर रहा है? t2 को. तो इसमें tan थीटा निकालते हैं. इसमें अगर एंगल बना रखा है तो यहाँ पे tan थीटा भी निकलेगा. सो द tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ध्यान में हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ये वाली लाइन. अब ये वाली लाइन BC अपॉन बेस क्या है हमारे पास में? AC. BC तो नहीं पता, लेकिन BC को अगर देखा जाए तो BC यहां से आ जाएगा y2, ये C के लिए आ जाएगा y1. तो ये BC क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1. AC को अगर ढंग से देखो तो AC तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1. C वाला पॉइंट हो गया t2, A वाला पॉइंट हो गया t1, तो हमको मिल गया tan थीटा. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में देखो तो ये y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 जो है हमारा क्या है एक्चुअल में? वेलोसिटी है. तो tan थीटा क्या हो गया? वेलोसिटी के इक्वल आ गया. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर कंपेयर भी करो तो भी हमको यही मिल रहा है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होता है वो ऑलवेज किसका क्रिएट होता है हमारे पास में? वेलोसिटी का होता है. सॉरी, पोजीशन और टाइम ग्राफ के जो भी स्लोप क्रिएट होता है वो किसका होता है? वेलोसिटी का होता है. तो इसका टेंजेंट आ गया.
तो टेंजेंट इज इक्वल टू वी, वी इज इक्वल टू टेंजेंट। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखता है। तो चलिए अब वेरियस ग्राफ देख लेते हैं। अगर हमको एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, मिल गया है हमारे पास में, तो v इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना आगे आने वाले सभी ग्राफ्स में। तो मानते हैं कि अगर थीटा अगर जीरो है, यहाँ पे देखो बिल्कुल जीरो है, कोई एंगल नहीं बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में सारे एंगल लिए जाएंगे, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे जो थीटा बना रखा है वो एक्स एक्सिस के साथ में क्रिएट हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में। तो जितने भी थीटा की वैल्यूज आएगी सारी की सारी एक्स एक्सिस के साथ में डिनोशन होगी। तो v इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू जीरो और टेन जीरो आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो होगी, टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू आती है जीरो। तो v की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो v क्या हो गया, नहीं बढ़ रहा है, v बदल नहीं रहा है, v फिक्स है। तो सीधी सी बात है, v कब फिक्स हो सकता है, वेलोसिटी कब नहीं बदलती है, जब कोई चीज़ रेस्ट पे होती है। जैसे कि मैं रेस्ट पे बैठा हूँ तो अभी मेरी वेलोसिटी तो नहीं बदल रही है, और मेरी वेलोसिटी नहीं बदल रही है तो सीधी सी बात है टाइम ही बढ़ता जाएगा, इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। सेकेंड ग्राफ, जब थीटा की वैल्यू हो 90, थीटा की वैल्यू 90 होने का मतलब क्या है, एक्स के साथ में वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री। अब दिक्कत ये है कि एक्स के साथ अगर 90 बनाएगा तो टाइम फिक्स हो जाएगा, और अगर टाइम फिक्स हो गया तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता नेचर में कि टाइम रुक जाए किसी के लिए। तो ये ग्राफ क्या होता है कि कभी भी एप्लीकेबल होता ही नहीं है। देखो थीटा 90, टेन 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो v की वैल्यू भी आ जाएगी इनफाइनाइट, और v इनफाइनाइट मतलब वेलोसिटी तो इनफाइनाइट है, मतलब पोजीशन हमेशा ही बदलती जा रही है, बट टाइम फिक्स है, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। तो ये ग्राफ कभी भी आ जाए तो इसको इम्पॉसिबल ग्राफ समझ के कट कर देना अगर कहीं पे आ रहा है तो। ठीक है, थर्ड केस में क्या है, थीटा कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू फिक्स है। वी टेक द एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 45, और थीटा 45 है तो tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो v भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो यहां से है ना हमको यूनिफॉर्म स्लोप मिल जाएगा एक, जो फिक्स है, पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, फिक्स्ड है। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास में क्या आ रहा है, थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। तो थीटा देखो यहाँ छोटा सा है, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थीटा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो थीटा इंक्रीजिंग के साथ में क्या इंक्रीज होगा, v इंक्रीज होगा, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। हमारा है ना पोजीशन में चेंज हो रहा है, थीटा बदल रहा है तो v बदल रहा है, और v बदल रहा है तो a बदल रहा है, क्योंकि सारे के सारे इंटरलिंक्ड है। तो एक्सेलरेशन और ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इंक्रीजिंग, और सॉरी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, v इंक्रीज हो रहा है बिकॉज थीटा इज इंक्रीजिंग। सेकेंड स्लोप में क्या होगा, थीटा डिक्रीज होगा तो v भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू से टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, और टेन थीटा की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। और फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला दोनों सेम ही है। इसके लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में टेन थीटा की वैल्यू ध्यान में होनी चाहिए। इन एसेंस बेंडिंग लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है, गिरती जा रही है। वेलोसिटी कब गिरेगी, जब रिटार्डेशन होता है। ये जो ग्राफ है रिटार्डेशन का है, रिटार्डेशन का इसलिए है क्यों, क्योंकि है ना इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, सिक्स्थ वाला, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उस केस में क्या होगा, अगर 90 से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ये थीटा कुछ इस तरह से हो जाएगा, थीटा बढ़ गया। अब थीटा की वैल्यू बढ़ गई है तो थीटा तो फिक्स हो गया, लेकिन नेगेटिव आएगा v, v की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। टेन की टेबल में अगर तुम 90 से ऊपर जाओगे तो तुम्हारी टेन की वैल्यूज कहीं कहीं पे नेगेटिव आती है। सो टेन की वैल्यूज नेगेटिव आ गई तो v डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे को ग्राफ मिलेगा। तो ये पॉजिटिव से ग्राफ किस तरफ जाने लग जाएगा, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएगा। क्यों, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आएगी तो ग्राफ यहाँ पे ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे वेरियस ग्राफ्स के लिए शो किया। देखो वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, फिर थोड़ी सी कांस्टेंट हुई कांस्टेंट हुई कांस्टेंट हुई, फिर डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो ये ग्राफ वेरियस वेलोसिटीज के चेंजेस को बता रहा है। फिर ये जो 8 नंबर का ग्राफ है ये शो कर रहा है कि एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज है। यहाँ पे भी है
यहाँ पे भी है, जबकि टाइम तो हमारा फिक्स है, मान लो 5 सेकेंड से 5 सेकेंड। एक ही सेकेंड पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? एक ही सेकेंड पे है ना, क्या दो पोजीशन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये ग्राफ भी नहीं बनता है, ठीक है। और फिर 9th आता है हमारे पास में पोजीशन के साथ में, अगर आप ओरिजिन की तरफ बढ़ रहे हो धीरे 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 धीरे, स्पीड कम करते करते ओरिजिनल पोजीशन पे आए, ओरिजिनल पोजीशन से आके वापस धीरे धीरे बढ़ा के स्पीड ओरिजिनल पोजीशन से दूर हो गए, तो ये ग्राफ आप ऐसे शो करता है। मैं यहाँ से उठ के गया, धीरे 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 स्पीड बढ़ा के गया, वहाँ से वापस रिटर्न होके ऐसे आया ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। दिस ग्राफ शोज देता कमिंग टुवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आओगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। 9 ग्राफ है, तो देख लो। पहला वाला तो रेस्ट का ग्राफ है, सेकंड वाला हमारा टाइम फिक्स है और वेलोसिटी इनफाइनाइट जो पॉसिबल नहीं है। फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रही है। ये बहुत सारी वेलोसिटीज़ को मैंने है ना एक साथ ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, उसके बारे में है। और फिर क्या है, टाइम पर दो पोजीशन एक साथ होती है, उसका ग्राफ है ये। और फिर क्या है, 9th पॉइंट है हमारा, वेलोसिटी ओरिजिन की तरफ आ रही है, दूर जाके फिर वापस अपनी तरफ ही आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास में वेलोसिटी का ग्राफ आता है। किसकी वजह से आता है? पोजीशन और टाइम की वजह से। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को, बाकी ग्राफ किसका है? पोजीशन और टाइम का है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी की टाइम का ग्राफ आएगा अपने पास में। अब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम बनेगा। यहाँ पे हमारे पास में स्लोप भी वही बनेगा, एंगल भी वही बनेगा। अगर हम मानते हैं कि हमारी वेलोसिटी इनिशियल है v1 और v1 से हम किस तरफ जा रहे हैं? v2 की तरफ जा रहे हैं। हमारी स्पीड को हमने 30 से 40 कर दिया, तो इनिशियल 30, फाइनल क्या होगी? 40। अब जैसे ही करा है तो हमारा टाइम भी बीतेगा। 5 सेकेंड था, फिर थोड़ी देर बाद में 6 सेकेंड पे आ गए, तो यहाँ पे टाइम भी बदला है। तो v1 से v2 तक तो वेलोसिटी है, t1 से t2 तक आप टाइम को रिप्रेजेंट कीजिए। तो अब आता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और टाइम की बात होगी और एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन अ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन चेंज इन अ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में चेंज क्या आ रहा है? v2 माइनस v1। टाइम में चेंज क्या आ रहा है? t2 माइनस t1 आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे ही निकाल देंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट में निकाला था। यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये मैंने बनाया। इस ट्राइंगल में वापस tan थीटा का स्लोप ले लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। वो ऊपर वाली को हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था। 1 और 2 इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो यू गेट a इज इक्वल टू tan थीटा। क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू tan थीटा मिलेगा। तो यहाँ से पता पड़ रहा है tan थीटा का स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। कुछ ग्राफ सेम आएंगे बिकॉज यहाँ पे tan थीटा जो है वो हमारे पास में a के बराबर आया और पहले आया था v इज इक्वल टू tan थीटा। तो कुछ एंगल्स के लिए ग्राफ सेम टू सेम आएगा, जैसे कि थीटा अगर 0 है तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ऐसे ही आएगा। थीटा अगर 90 है तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। टाइम फिक्स हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, मैं पहले ही इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। फिर थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है स्लोप आपका कुछ इस तरह से आएगा 45, जिस तरह से हमारा पोजीशन और टाइम के ग्राफ में आया था। थीटा बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी के साथ में एक्सेलरेशन देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ tan थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, तो हमारा स्लोप क्या आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा एक्सेलरेशन का। फिर अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा, तो स्लोप पहले बढ़ेगा फिर थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा। समझने वाले ग्राफ तो ये है 6, 7, 8, 9। चलो, तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट, थीटा को फिक्स कर दिया है एंड 90 डिग्री से छोटा है। कांस्टेंट है बट 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी जो भी होती है वो इंक्रीज होती जाती है, बट इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है? नेगेटिव है। मतलब वेलोसिटी पहले से ही नेगेटिव दे रखी है, कम होती जा रही है, ठीक है। बट थीटा की वैल्यू 90 है तो वो फिर ऐसे आ जाएगी धीरे धीरे इंक्रीज। यहाँ पे देखो ये
नेगेटिव से आंसर शुरू होगा आपका, नेगेटिव से वेलोसिटी शुरू है, और थीटा की वैल्यू क्या है 90 से छोटी, तो देखो यहाँ पे 90 से छोटी है, तो ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का इस तरह से आएगा। फिर आता है हमारे पास में पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, थीटा भी कांस्टेंट 90 से छोटा है, ठीक है 90 से छोटा है, मतलब ये ग्राफ कहीं इधर से आएगा, 90 से छोटा है, ठीक है। बट पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, तो आप इसको नेगेटिव नहीं ले सकते, यहाँ से आएगा ये पॉजिटिव से, तो ये ग्राफ पहले ही कहीं शुरू हो चुका है और अब जाएगा ये, और वैल्यू क्या है इसकी 90 से छोटी, सामने दिख रहा है इसका एंगल कितना है 90 से छोटा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव, जब पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव हो और एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट हो, तो उस केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 8th वाला पॉइंट आता है हमारे पास में नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बात की गई है यहाँ पे रिटार्डेशन की, मतलब आपका एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है, कम होता जा रहा है, 90 से कम ही एंगल, 90 से बड़ा एंगल बनेगा यहाँ पे, और इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो पॉजिटिव है, तो देखो वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव ले लिया, और रिटार्डेशन का मतलब क्या है उसकी स्पीड क्या होती जा रही है धीरे धीरे गिरती जा रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है समझ में आया। ये एंगल क्या है 90 से बड़ा है, सामने दिख रहा है 90 से बड़ा एंगल है, और एक्सेलरेशन गिरता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे गिरता जा रहा है, वैल्यू कम होती जा रही है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, और साथ साथ में डिजिटल नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पे ज़रूर जाएं। फिर 9th पॉइंट आता है नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब अभी भी रिटार्डेशन ही हो रहा है, अभी भी रिटार्डेशन हो रहा है, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट, थीटा फिक्स है, बट थीटा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 90, तो उस केस में ग्राफ यहाँ पे होगा, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0, शुरुआत से चल रहा है कोई चीज़ शुरुआत से शुरू हुई है चलना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 10th वाला ग्राफ क्या है, ये वापस रिटार्डेशन का ग्राफ आ गया, और 90 से छोटा एंगल है, बट इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है नेगेटिव है, पहले से स्पीड क्या होती आ रही है कम होती जा रही है, तो उस केस में यहाँ पे होगा नेगेटिव वैल्यू यहाँ से शुरू होगी। तो ये हमारे पास में 10 ग्राफ थे, 10 ग्राफ इसके, 9 ग्राफ उसके, लगभग 19 ग्राफ है जो तुमको अच्छे से दिमाग में रखना है, सो दैट यू विल गेट आइडिया हाउ द थिंग्स वर्क्स इन द ग्राफिकल मैनर, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, बेझिझक पूछिए, कितने भी बार पूछिए, ठीक है। और बस इतना ही, टेलीग्राम चैनल पे जाके लिंक से डाउनलोड कीजिए नोट्स, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अगर नीड है इस तरह के कंटेंट की तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलो बाय बाय।